पहला क्वेश्चन है, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्धांतर इलियम। ये क्या होता है, जो छोटी आंत होती हैं उसी का भाग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो पहला, दूसरा अड्डा, बाबूजी चतुर सिंह, दयालदास, कविराज श्यामल दास। तो इसका आंसर हो जाएगा कविराज श्यामल दास। अब इसमें आपको याद रखना है कि श्यामल दास जी है वो सज्जन सिंह और साथ में शंभू सिंह, इन दोनों के दरबारी कवि थे शंभू सिंह। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जो भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सरदोबा चलाया जाएगा? तो ये आपको पता है कि हमेशा जनवरी और फरवरी में जो बीएसएफ होती है हमारी सीमा सुरक्षा बल, उसके द्वारा ये ऑपरेशन चालू किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कैला देवी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा करौली। ये आपको पता है कि कैला देवी में लांगुरिया, एक तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी देवी के में ये नृत्य किया जाता है, यानी कि गीत गाया जाता है ये, तो लांगुरिया गीत, और कहाँ पर गाया जाता है? तो ये करौली में। नया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। फिर है अगला, इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है और आंसर के साथ और डाल देंगे। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मतलब राज्यों के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। अब इसमें आपको आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 165 याद रखना, अनुच्छेद 165 में इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो इसमें देखो क्या पूछा इसने, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा रोजरवुड, जो शीशम होता है वो इसमें पाया जाता है। आसान क्वेश्चन था। फिर अगला, निम्नलिखित में किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? अब देखिए, आपने दैनिक जीवन में पढ़ा होगा कि जैसे ध्वनि होती है दो माध्यम में चल सकती है। एक तो जैसे सघन माध्यम होता है, एक वो विरल होता है, वो अलग है। बल्कि एक जो हवा वाला होता है, वायु वाला, और एक बिना हवा वाला होता है, निर्वात में। तो ध्वनि को जाने के लिए हवा चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो सर्दी वाला मौसम होता है उसमें ध्वनि दूर तक जाती है, गर्मियों में नहीं जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। ठीक है। फिर है अगला, ये भी आसान क्वेश्चन था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शैडल पीक पाई जाती है? अब ये शैडल पीक वाला क्वेश्चन है ना, आरएस में पूछा गया था एक बार, आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे इसका, तो ये आरएस में पूछा गया था। और ये जो उत्तरी अंडमान है उसकी सर्वोच्च चोटी है, क्या है? सर्वोच्च चोटी है। तो आप इसको साथ में लिखते रहिए कि इसकी सर्वोच्च चोटी है। फिर है, ये तो एग्रीकल्चर जो हरित क्रांति पढ़ते हैं उसमें आता ही है। कृषि के क्षेत्र में HYV क्या है? हरित क्रांति पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। हाई एल्डिंग वेराइटी, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है अगला, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा न्यूटिकुलेरिया पाया जाता है? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, वो करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन था ये। ठीक है, किससे था? करंट वाला क्वेश्चन था ये। तो ये जो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाया जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था और ये कहाँ पर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 में, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन चंद्रप्रदाय ने दिया था। ये उन्होंने 4 जातियाँ बताई थी, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है। फिर है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये भी अब इसमें आपको याद रखना, जैसे जीवाश्म विज्ञान तो होती नहीं है, कट जाता। माइकोलॉजी आप जानते हो कि जो कवक होता है उसका होता है माइकोलॉजी। और मुद्रा छात्र ये तो होगा नहीं, ये तो यहाँ शिलालेख दे रखा है, यहाँ मुद्रा है। ये अब मान लो अगली बार क्वेश्चन पूछ ले कि मुद्रा के दिन को क्या बोलेंगे, तो याद रखना ये वाला होगा उसका न्यूमीजेटिक्स, और इसका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में याद रखने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है? तो ये आसान क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर होता है इसका आंसर। अब देखो मैं फटाफट आंसर दे रहा हूँ ताकि आप फटाफट इसको देख सकें, और जिनसे मान लो कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी साथ ही साथ क्लियर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? भारतीय राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस, रक्षा, वन, बैंकिंग। तो ये आसान क्वेश्चन था। रक्षा तो केंद्र में आता है ना। और वन आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में, तो उसमें समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस। अब जो दिल्ली पुलिस में पूछे ना, तो वो केंद्र में होगी दिल्ली पुलिस, और बैंकिंग वैसे केंद्र में होता। तो आसान क्वेश्चन था। फिर है 67, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, यानी पश्चिमी घाट है हमारा जो, उसकी ऊंचाई किस प्रकार बढ़ती जाती है। तो ये आसान क्वेश्चन था। जैसे ये भारत बनाता हूँ मैं, है ना, और ये होगा हमारा पश्चिमी घाट। तो इसकी जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलोगे, उत्तर से दक्षिणी की ओर चलोगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो इसकी इस प्रकार से, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। और साथ में इसका तो आंसर 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप याद रखना वर्षा के संदर्भ में, जब आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हो, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? वर्षा की मात्रा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। आसान क्वेश्चन था। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 23 और 24 है। ठीक है। वो धार्मिक स्वतंत्रता वाला आर्टिकल 25 से 28 है। ठीक है। और समानता का पता ही है, 16 से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ये करंट का था, बढ़िया क्वेश्चन था। विश्व शिल्प जो परिषद है ने राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर को। अब इसमें मान लो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इन फ्यूचर में, क्या बनेगा कि विश्व शिल्प परिषद ने, ये तो मान लो जैसे ये तो आ गया, अगला पूछ सकता है कि किस संस्था ने दिया है, तो ये याद रखना विश्व शिल्प परिषद ने इसको ये घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? स्थानापन्न पूछा इसमें, है ना, 10 फरवरी। तो आप इसमें याद रखो, तो फरवरी के करंट पूछ रहे हैं, तो उस समय थे हमारे कैलाश चंद मीना आरपीसी के। और फिर बाद में जैसे जून के टाइम से 8 जून के बाद में उत्कल कुमार साहू वो बन गए थे। उत्कल कुमार साहू याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वीडियो में या 4th ग्रेड में। फिर है, यह आसान क्वेश्चन था, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो जब भादवे में आए तो बूंदी हो जाएगी, और श्रावण की पूछे कहाँ की? श्रावण की, तो ये हो जाएगी जयपुर की। तो इसका जो है बूंदी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहों के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये तो आसान क्वेश्चन था, आप जानते हो जो किराड़ू बाड़मेर है हमारा, किराड़ू बाड़मेर, उसको राजस्थान का खजुराहो बोला जाता है। अभयनेरी दौसा में, और देलवाड़ा अबू सिरोही में, और बडोली आपको पता नहीं कहाँ पे है। अब देखो ये फिर साइंस का करंट का क्वेश्चन, मतलब करंट नहीं बोलेंगे उसको, जो डेली साइंस है या फिर धातु वाला टॉपिक वहाँ से पूछा गया था। तो पित्तल एक मिश्र धातु है, किससे बनती है पित्तल? तो पित्तल तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। ओके, आसान था। राजस्थान में सिक्कर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आपको पता है जो खंडेला है, पहला ऑप्शन खंडेला सिक्कर, वहाँ पर गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। गोटा से संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लंपा लंपी, किरण, ये किसके प्रकार है? लंपा लंपी, किरण, ये किसके प्रकार है? तो ये गोटे के प्रकार है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ऐसे मान सकते हैं। ओरल का होता था मुख, जैसे 2 प्रकार की वैक्सीन होती है, एक तो मस्कुलर जो कि इंजेक्शन में जैसे हमारी भुजा होती है ना बाजू, वहाँ पे दी जाती है, और ओरल का होता था मौखिक, यानी मुख से दी जाने वाली। तो ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो ये जो जीवित शीर्ण टीके होते हैं, जो जीवित टीके होते हैं ना, मतलब जीवित जीवाणु, जैसे कोरोना की बनी थी ना उसी प्रकार से, लेकिन वो पूरा जीवित नहीं होता, थोड़ा थोड़ा मरा हुआ होता है। ठीक है, इसका आंसर है जीवित शीर्ण टीके। डन। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो ये कलेक्टर के भी वापस पूछ लिया।
आसान क्वेश्चन था। कॉमन सेंस से इसको कर सकते थे जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, शायद पहली बार देखा है मैंने तो ये। निम्नलिखित में किसने 1959 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंक का आविष्कार किया था? तो बताओ ये कौन थे? पीके सेठी थे या फिर विश्व मोहन? ये तो वो वीणा वादक थे, ये तो है नहीं। ये तो अभी जो करंट में आए हुए हैं। कर्पूर चंद कुलिस जो राजस्थान पत्रिका उनके जो हेड है उनका नाम है, ये तो है नहीं। वेद प्रकाश या पीके सेठी? तो इसका आंसर हो जाएगा पीके सेठी। ठीक है, वैसे इसको काट सकते थे हम, ए और सी में 50-50 तक तो पहुंच गए थे। मैंने भी पहली बार यहीं सोल्व किया इस क्वेश्चन को। जैसलमेर में सबसे बड़े और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो देखो इसमें जैसलमेर की पूछी है, तो आपको पता है कि जो पट्टुओं की हवेली है वो सबसे बड़ी है और सबसे सुंदर भी है। ठीक है, सामोद की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में। ओके, फिर 79। यह आसान क्वेश्चन था। जब भारत का हम भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जो स्थिति विस्तार में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, तो आसान क्वेश्चन था। जैसे ये भारत बना दिया, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना। तो इसमें पूछा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि जो अंडमान निकोबार में है ना, इंदिरा पॉइंट, वहाँ पर पूछा है। और इंदिरा कॉल पॉइंट कहाँ पे, आप बताओ। किबुतु पॉइंट कौन से स्थान को बोलते हैं? कवारती कौन से स्थान को बोला जाता है? ठीक है, कमेंट में रिप्लाई दो। फिर है, हिमालय के निम्नलिखित में किस संभाग में करेवा संरचना पाया जाता है? अभी करेवा जैसे एक पीछे एक क्वेश्चन हो रहा था ना, वो एक वनस्पति वाला जिसमें मैंने बताया आरएस में आता है, ये करेवा भी आरएस में पूछा हुआ है। तो ये करेवा जो कश्मीर हिमालय होता है वहाँ पर जो इसको मैं थोड़ा बताऊँ तो, कश्मीर हिमालय में जो कश्मीर वाला इलाका है जहाँ पर कश्मीर पैदा की जाती है ना, कश्मीर, या जिसको जाफरान भी बोलते हैं, उस वाले क्षेत्र में होता है ये संरचना वहाँ पर पाई जाती है। कौन सी वाली? करेवा वाली संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय वाला। आसान क्वेश्चन था, आरएस में पूछा गया था और रिपीटेड क्वेश्चन था। फिर ये भी आसान क्वेश्चन था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये आपको पता है कि जो CISF होती है, पहली तो BSF, ये तो नहीं है। भारतीय तिब्बती ITBP भी नहीं है। केंद्रीय औद्योगिक यहाँ CISF, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की है। और इसका मान लो असम राइफल तो है नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें ना 7% महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी है। ये फैक्ट भी आपको इसमें याद रखना है। कितनी है? 7%। अगला क्वेश्चन, ये अभी जो इससे पहले एक कर्मचारी चयन बोर्ड जो लाइब्रेरियन का पेपर था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आप चाहे चेक कर सकते हो। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रंज घाटी रिफ्ट वैली में बहती है? तो आपको पता है कि 3 नदियाँ रिफ्ट इसमें बहती है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा, एक ताप्ती या जिसको तापी बोलते हैं, और एक दामोदर। उस लाइब्रेरी वाले में ये भी ऑप्शन था, मतलब दोनों 2 बार क्वेश्चन आए थे। ये भी था और ये भी पूछा था, और ये वाला भी मतलब इसमें है नहीं लेकिन पूछा हुआ है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ताप्ती वाला। ये किस प्रकार की, जैसे ये समझो आप, आपको पता तो है ये, जैसे ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो पर्वत है, पहाड़ है, इनके बीच में से बहती है ये नदियाँ, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर आसान क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थी। अब इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। आर्य समाज की जब स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1875 में बॉम्बे में, 1875 में बॉम्बे में, ठीक है। और 2 साल बाद में ये लाहौर में, और दिल्ली में आई थी, फिर यहाँ से लाहौर से दिल्ली में आई थी, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025 के अनुसार? अब देखो करंट में फरवरी और जून आ रहे हैं कि आपको जनवरी से अभी तक का पढ़ना है, 6-7 महीने का काफ़ी सफिशिएंट होता है। तो उस समय तो थे
MM श्रीवास्तव, जो कि डी ऑप्शन में है, MM श्रीवास्तव उस समय। और वर्तमान के संदर्भ में पूछे, कौन से? वर्तमान वाले। तो वर्तमान वाले का आपको मेरे को आपको बताना है। मैं बता रहा हूँ श्री राम, उनका क्या नाम है? KR श्री राम, वर्तमान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जून का पूछा है। अभी जैसे जून खत्म हो गई, जुलाई भी खत्म हो गई, अगस्त चल रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसके द्वारा नहीं की जाती। तो आसान क्वेश्चन था। RPC अध्यक्ष की करता है, आर्टिकल 312 313 की समथिंग है। मुख्यमंत्री की करता है, आर्टिकल 6163 में। नियंत्रण महालेखा परीक्षक ना CAG 148 से आर्टिकल 151 तक। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। RP लिख रहा हूँ मैं इसको ना। महाधिवक्ता की करता है आर्टिकल 165 के तहत। तो देखो इसकी पूरी व्याख्या कर दी हमने। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है GV मालवलकर, P. पट्टाभिस्तार ब्रह्मिया, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा KM मुंशी। ठीक है, ये फिर आसान क्वेश्चन था। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शिलाश्रय किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है कि जो प्राचीन गुफाएं हैं वो भीमबेटका की गुफाएं हैं। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन है और क्या पूछा जा सकता है कि ये किस काल से संबंधित है? तो ये काल याद रखना है। और शैलाश्रय है, मतलब गुफाओं में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर करते हैं हम तो क्या है कि वो आसान लगता है। जब हम मेन एग्जाम में बैठते हैं तब पता चलता है कि वो आसान था या नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी प्रेशर होता है। लेकिन आपने अच्छा ही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी देखो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना 163 में हमने देखा था, तो राज्यपाल करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति कर देंगे, मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति करते हैं। जैसे ये देखो इनके भी कर सकते हैं हम इधर से। ये भी शानदार बढ़िया क्वेश्चन था। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 कब लागू हुआ था? 3 जनवरी 1973, 3 मई, 3 जून, 3 फरवरी। देखो इसमें कितना मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है। थोड़ी सी चूक हुई और पूरे गलत हो गए इसमें। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1973 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 90 वाला। निम्नलिखित में कौन गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? गैर नृत्य के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन हम याद करते नहीं कि हम इतना याद करते हैं गैर नृत्य किस जनजाति का है, लेकिन इसने पूछ लिया कि वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसमें देखो हाथ तो ये कर सकते थे वैसे, इसमें बाकिया बजाते हैं, थाली बजाते हैं, ढोली बजाती है, लेकिन ये जो गैर नृत्य करते हैं ना उनको गैरिये बोलते हैं आदमियों को। तो उसमें ये काटा जा सकता था। फिर है, ये रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था? तो आपको पता है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंग के समय ये समाप्त किया गया था। अब विलियम बेंटिंग का जैसे जिला प्रशासन संबंधी से क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो उसका एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। किसका? विलियम बेंटिंग का। जिला प्रशासन में हम सबसे बड़ी एक इकाई पढ़ते हैं संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, जिसको DC बोलते हैं, है ना। इसकी पद की स्थापना भी विलियम बेंटिंग ने की थी। ठीक है, पेपर पहले शिफ्ट का थोड़ा आसान था, सेकंड शिफ्ट का हार्ड है, वो भी हम देखेंगे। फिर है 92 वाला। निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? अब जैसे बेलनाकार लगाते हैं ना, तो जिसमें अबिंदुकता वाला रोग हो जाता है उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। तो इसमें जरा दूरदर्शिता में ना, दूरदृष्टि दोष में नहीं, निकट में नहीं, अबिंदुता वाले से भी है। अब इसमें आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एस्टिमेटिज्म क्या होता है, और प्रेसो बायोपिया क्या होता है, ये भी पूछता है मिलान करवाने में।
तो इस पेपर से हमें आंसर के साथ साथ इसमें और क्या क्वेश्चन बनते वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। अब ये फिर आसान क्वेश्चन था। आसान में इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हम क्या है कि पढ़े हुए होते हैं। अब वहाँ पर गलती हो जाए तो वो थोड़ा हमारी किस्मत पर काम करे नहीं, लेकिन हम कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची कौन से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची का संबंध शक्तियों से संबंधित। पहला मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकारों के लिए कोई अनुसूची है ही नहीं, उनके लिए तो केवल आर्टिकल और एक भाग है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। मौलिक कर्तव्य कोई आर्टिकल अनुसूची नहीं है, लेकिन पंचायती राज की अनुसूची पूछे तो अनुसूची 11, और जब नगर पालिका उसकी पूछे तो अनुसूची 12। इसमें कितने विषय में मतलब कार्य हैं? 29 कार्य, और इसमें 18। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मूल संविधान में पंचायती राज जैसे शब्द है ना, तो मूल संविधान में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है पंचायती राज, दूसरा ऑप्शन है पंचायतें, आपको कमेंट में देना है। और नगर पालिकाओं के लिए कौन सा है? नगर पालिका या नगर पालिकाएं, आपको कमेंट में देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई थी? तो हम पढ़ते हैं कि 24 अप्रैल 1973 में जो केशवानंद भारती वाद आया था, उसमें इसकी बात की गई थी मूल सिद्धांत की प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है या नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो भी इसका ये आंसर होगा। ठीक है। और आप जैसे इनमें याद रखिए विशाखा गाइडलाइंस किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो विशाखा गाइडलाइन जो महिलाओं से संबंधित है। ठीक है। मेनका गांधी आप जानते हो पासपोर्ट के कारण उनको रोक लिया गया, तो निजता का अधिकार आया था। फिर आगे चलते हैं। अब है साइंस का क्वेश्चन, आसान है, जिसने पढ़ा वो कर सकता था। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करती है? तो पहला ऑप्शन है अग्नाशय, फिर है शिवाला वर्षण, और थायराइड ग्रंथि या अधिवर्ग ग्रंथि। तो अधिवर्ग ग्रंथि है ना, इसको एक नाम और बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, है ना, थायराइड, पैग्नस और टेक्टस। तो इसका आंसर बताओ फटाफट। इसका हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। फिर है कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में आता है? तो हम तो राज्य के साथ इसका स्थान भी बता देंगे, गर्ग नदी के बाएं तट पर, हनुमानगढ़, राजस्थान में। ठीक है। फिर है 95 वाला, निम्नलिखित में किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? अभी थोड़ा मतलब थोड़ा ट्रिकी बन सकता है, लेकिन कर सकते थे इंडिया वाले जीके में। तो ये नादिर शाह थे, इन्होंने किया था। देखो इन्होंने लोधी कैसे लिखा यार, कर्मचारी वालों ने, ये दी आती है उसमें तो। फिर है 98 वाला, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का क्या नाम था? तो अभी जैसे भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पूरी हुई है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी वर्षगांठ पूरी हुई है। तो इसका था पहला है संविधान जागरूकता अभियान, यह नहीं था। हमारे संविधान हमारा विज्ञान, ये भी नहीं था। हमारा संविधान हमारा विश्वास, ना, स्वाभिमान वाला था। डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं 1191 92 तराइन की युद्ध। तो पहला युद्ध था 91 में, ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, इसमें गोरी को हराया था, और सेकंड 92 वाले में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला है फिर 100 नंबर का, निम्नलिखित में किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्व, तो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं हम लोग, पुरुष हमारे। ठीक है। अब आपको बताना कमेंट में कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 100 के साथ बताओ, क्वेश्चन नंबर 100 इतने चरणों में, और कितना टाइम लगा। फिर आसान क्वेश्चन था बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? तो हम पढ़ते हैं विजयदान देता के द्वारा ये बातारी फुलवारी लिखी गई थी। इसका आरएस में भी ये क्वेश्चन पूछा, उसमें पूछा था कितने जिल्द या खंडों में है, तो ये 14 जिल्द या खंडों में इसका उल्लेख है। ठीक है। फिर है 102 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आदित्य फर्स्ट, ना,
अजातशत्रु नहीं थे, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका है कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा। अब नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ये भी करंट में भी आया था, है ना, इसका बिगाड़ा किसने था, मतलब तोड़ा किसने था, तो उसके नाम था बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, उसके द्वारा इनको तोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव करवाती है। तो आपको पता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका कारण क्या है, मतलब काम क्या है, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना, राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसमें देखो क्या दिया, स्थानीय निकाय स्वयं करती है ना, स्वयं तो करती नहीं है, केंद्र सरकार नहीं करती क्योंकि ये मतलब अलग से इनको सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो शासन की तीन हमारे पास पद्धतियाँ हैं ना, केंद्र, राज्य और स्थानीय वाले। तो स्थानीय वाले इसकी कौन करती है, राज्य निर्वाचन आयोग, और इन दोनों का कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसका भी हम करंट से समझ सकते हैं कि जैसे अभी करंट का मामला उठा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग को लेके। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम कहा था। तो ये किताब लिखी थी किसने, वीर सावरकर जी ने। इसको क्या बताया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ठीक है, अगला है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल के अनुसंधान विकास केंद्र में चालू हुआ है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ट्रिकी मान सकते हैं हम। तो ये जो फरीदाबाद है वहाँ पर ये केंद्र स्थापित हुआ है फरीदाबाद में। आप कमेंट में बताना कि फरीदाबाद कहाँ पर है। फिर है 106 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पंचवीर में शामिल है। जब भी पंचवीर का नाम सुनो तो बिना देखे जहाँ तेजाजी दिखे वहाँ उनको हटा दो, तो इसका हो जाएगा तेजाजी हो जाएगा। बाकी दो कौन थे, मलिनाथ जी, एक और था, उसके साथ में बताओ एक और थे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है, माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट ना, हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला नहीं, वहाँ तो नहीं है। ग्रेट निकोबार, हाँ वहाँ पर है। देखो निकोबार अंडमान निकोबार से संबंधित इसमें कितने क्वेश्चन पूछ लिए। जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो हम जो शुरू के है ना वो पढ़ लेते हैं, लास्ट वाले वो छोड़ देते हैं। तो इस एग्जाम में क्या है कि लास्ट से स्टार्ट होता है, तो हमें छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है, फिर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। भाटी वंश का संबंध किससे है, जैसलमेर से। और जैसलमेर में भाटी वंश मतलब इसके जो जवाहर सिंह थे, इसका आंसर तो जवाहर सिंह के समय जो सागर मोल पाते हैं है ना, उस समय के हैं जवाहर सिंह, उसके बाद में इसका कोई शासक नहीं हुआ। फिर ये आसान क्वेश्चन था, क्या था, श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता। तो हमें बताइए करौली में होता है महावीर जी मेला, केला देवी महावीर जी का मेला करौली में होता है। फिर आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। आबू के परमार वंश का संस्थापक था धारावर्ष नहीं, प्रताप सिंह नहीं, दलेल सिंह या फिर धूमराज। तो इसका आंसर हो जाएगा धूमराज, धूमराज जिन्हें वहाँ पर धूम मचाई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, अजेरा चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई थी। तो ये तो हमें पता है, उनके नाम पर उन्होंने अन्ना सागर झील बनाई थी। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि अन्ना सागर झील कहाँ पे है, ये फतेह सागर कहाँ पे है, पुष्कर, चलो ये तो बता दो। अब बालसमंद का संबंध कहाँ से है, इसके ऑप्शन है जोधपुर या उदयपुर, आपको कमेंट में बताना है। ये प्रश्न पूछा हुआ बालसमंद, ये सारे पूछे हुए हैं। 112 है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो ये क्वेश्चन जैसे एक बार 2022 में भी एक बार वापस आया था, ये वहाँ पर पूछा गया था कोई ग्रेड की एग्जाम या लैब असिस्टेंट, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा MD कोरानी साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हमारी क्लासें आती रहती है, में पेपर सॉल्यूशन हो गए, हिंदी क्लासेज हो गई। ठीक है, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इन्होंने देखो हाईलाइट करके दिया भाई नहीं चल रहा है, तो अध्यादेश जारी कौन करता है, राज्य की विधानसभा का
अध्यादेश जारी नहीं, मतलब नहीं हो रहा तो अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति, स्पीकर, स्पीकर नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। और जब संसद का नहीं चल रहा हो, है ना, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जाता। इसके लिए एक शब्द होता है प्रख्यापित, प्रख्यापित किया जाता है। तो ये शब्द याद रखना, इसका मूल शब्द ये पूछा ये हुआ है कि प्रख्यापित किया जाता है, जारी किया जाता है, तो ये प्रख्यापित किया जाता है। फिर है 114 वाला, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? तो आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां होती है, कौन कौन सी? एक तो मेरेस्मस और एक क्वाशीयोरकोर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। स्कर्वी ना, ये तो विटामिन सी की वजह से। सूखा रोग, रिकेट्स विटामिन डी की, बेरी ना, मर्शमश। और एक होती है क्वाशीयोरकोर, क्वाशीयोरकोर, ठीक है। दोनों प्रोटीन की वजह से होती है, कमी की वजह से होती है, उसकी वजह से नहीं होती, कमी की वजह से। फिर है अगला, मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री और मांड गायन। तो मांड गायन की यहाँ पर देखो 2 है, मीराबाई तो है नहीं, राणाबाई भी नहीं होगी। राणाबाई का संबंध कहाँ से आपको कमेंट में बताना है। गौरी देवरी ये भी नहीं है, इसका संबंध हो जाएगा अल्लाह जिला बाई। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से आपको कमेंट में बताना है। फिर है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग SEC, राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो हम जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो आर्टिकल आता है आर्टिकल 243 के, उसमें इसका गठन है, तो के पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर 117 वाला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता? अब आपको पता है कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जजेज, जो जज होते हैं। अब जज को हटाने के लिए आपको पता है कि चाहे हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनको आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5 की प्रक्रिया के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाता है ना। तो ये काम महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का रोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब जैसे मान लो ये प्रश्न क्यों पूछा गया, क्योंकि जैसे मान लो अभी वो एक जज साहब थे ना, उनके घर से वो पैसे बरामद हुए थे, तो उसके संदर्भ में करंट से लिंक करके पूछ लिया। फिर अगला, ये आसान क्वेश्चन था, एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो हमें पता है कि जो कर्नल साहब थे हमारे, कर्नल जेम्स टोड, इसके लेखक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत हार्ड था, मेरे को तो हार्ड लगा ये। अचानमकार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व राजस्थान के किस राज्य में है? अब अमरकंटक तो आप सुनते हो कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, बताओ। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में होना चाहिए, वैसे आप एक बार इसको चेक कर लेना कि मध्य प्रदेश में है शायद ये। फिर है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है ना? तो ये आपने आरती सरीन का नाम सुना होगा, आरती सरीन, ठीक है। तो ये थे तो जीके के क्वेश्चन। अब इसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, वो भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। ये इंग्लिश के आ गए, यहाँ से है हिंदी ये। इसमें आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्योंकि ये अब पटवारी के लिए नहीं, क्योंकि जैसे 4th ग्रेड की और वीडियो के एग्ज़ाम लगेगी उसमें भी इम्पोर्टेंट, साथ में जो राजस्थान हाई कोर्ट की एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये कारगर तो होगा ही। शुद्ध वाक्य पूछा है, पहले तो एक लिखना, आंसू से मुख रजनी का भीग गया, मैं दिल्ली गया था, वे क्या करना चाहता है, रोगी को हिलाकर दवा खिलाओ। देखो रोगी को हिलाओगे तो दवा नहीं, दवा को हिलाकर रोगी को पिलानी होती है, तो ये गलत हो गया। वे क्या करना चाहता है, वे क्या नहीं, वे क्या करने चाहते हैं, ये गलत है, पदग्रम संबंधी अशुद्धि है। आंसू से मुख रजनी का भीग गया ना, ये थोड़ा उल्टा है, मैं दिल्ली गया था, आसान था ना। भार शब्द में निहित प्रत्यय है, भार में कौन सा प्रत्यय है?
तो आपको उसको बताना है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये वाला मैं। फिर है, अगर आप बता दिए तो ठीक है, नहीं बताते तो मैं इसको कमेंट में आपको लॉक कर दूंगा या फिर लास्ट में बताऊंगा अभी मैं। चौमासा इस समस्त पद में कौन सा समास है? अब देखो इसमें अव्ययी भाव तो होगा नहीं, क्योंकि अव्ययी भाव में हम जानते हैं कि पहला पद या तो अव्यय हो या क्या बोलते हैं उसको, उपसर्ग हो, या पहला पद प्रधान हो। तो इसमें देखो किसी प्रकार का कोई नहीं है, तो ये तो होगा नहीं पहला, ये तो कट गया। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद इसमें प्रधान नहीं है। अब द्विगु में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, तो चौ को देख के हम विशेषण तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन चौमासा एक विशेष प्रकार की ऋतु होती है जिसका अर्थ यहाँ नहीं हो रहा, मतलब इसे नहीं निकल के तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये बहुवीरी समास हो जाएगा। ठीक है। उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द है उपजाऊ। उपार्जन नहीं होगा। उर्वरा, बंजर या हरित या उर्वरा। देखो उर्वरा और जो उपजाऊ है ये सिमिलर शब्द है, यानी समानार्थी है, और हरित कुछ शब्द है नहीं इसके सेंस में, इसका हो जाएगा बंजर। एक शब्द उसर भी आता है। फिर ये आसान आसान नहीं बोलेंगे, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये। पट और पट इसका संबंध किससे है? तो आपको पता है कि पट एक तो कपड़ा होता है और एक होता है किवाड़ होता है। तो इसमें देखो पीला कट जाएगा, वसन वसन और कपड़ा ये दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची डाल दी इन्होंने। ये मूंगा होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा कपड़ा या फिर कीवाड़। तो इसमें ऑप्शन कटने लायक थे ये वाला भी। अब मैं ऐसे नहीं कि मैं इनके आंसर दे के आया हूँ, मैं भी यहीं पे उसको सोल्व कर रहा हूँ, अभी डले है ना लेटेस्ट में। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि में पता है कि जिस संधि में जुस का मतलब विकार होता है वही संधि होती है। तो हिम प्लस आले तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें आ बन रहा है। नदी प्लस इस बड़ी दीस बनेगी, तो इसमें दीर्घ स्वर हो जाएगी। दया प्लस आनंद दीर्घ स्वर हो जाएगी। उत प्लस लेख ये उल्लेख हो जाएगा, क्योंकि उद या उत्ते ये दोनों दे तो उद से ही होता है इसमें, माने किताब में तो ये है, लेकिन करवाते हैं ये गलत होता है। तो इसमें जो त है वो इस लय के कारण है, इसको समझो आलू। तो आलू जिस सब्जी में डालते हैं ना वो इसी के अनुसार डल जाता है ना, तो ये त इस ल को देख के खुद ल में चेंज हो गया। अब चूंकि त के हलंत है तो इसके भी हलंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि का उदाहरण 137 में डी। फिर है 137, जिसकी तुलना न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? असाधारण नहीं होगा, निराला ना, अत्यंत सुंदर ना, अतुलनीय जिसकी तुलना ना हो। और जिसकी तुलना हो तो उसमें ये हटा दो अतुलनीय। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास ली थी तो उसमें भी ये शब्द बताया था कि किस प्रकार से बनते हैं। तो देख लो एक क्लास से एक क्वेश्चन आ गया। फिर एक लोकोक्ति है, बड़ा दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। लोकोक्ति का सही अर्थ पहचान लीजिए। दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, दादा बड़े हैं भैया छोटे हैं ना। लोकोक्ति है ये। रुपया ही सब कुछ है। एक मिनट रुकते हैं। दादा के पास बड़ा रुपया नहीं, आजकल पैसा कुछ भी नहीं है ना, ये गलत है। इसका हो जाएगा रुपया ही सब कुछ है। ये कर दिया होगा आपने, आसान था। हवा हो जाना, भाग जाना, देखते रहना, बोलो जाना, ऐसे उड़ना नहीं, भाग जाना। एक होता है मैदान छोड़ देना या फिर रफू चक्कर हो जाना, तो उसका भी क्या होता है? भाग जाना होता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रिमाइंडर वाला, और किस में पूछा था मैं ये भी बता सकता हूँ आपको। ये 2013 में एग्ज़ाम में हुआ था, स्टेनोग्राफर वाले एग्ज़ाम में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है। तो रिमाइंडर का अर्थ क्या होगा? अनुस्मारक हो जाएगा। अब देखो परिपत्र भी पूछा हुआ है। परिपत्र होता है सर्कुलर, CIRCULAR, है ना। और अधिसूचना होती है नोटिफिकेशन। अब इसके दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक तो ये नोटिफिकेशन के संदर्भ में, और एक पूछा हुआ है कि कोई भी आदेश या नियुक्ति का आदेश जिसको गजट के माध्यम से सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको बोलते हैं अधिसूचना, है ना। और पृष्ठांकन ये तो कुछ है नहीं। पृष्ठांकन का एक पूछा हुआ था कि पृष्ठांकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको आप आता तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है,
ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो ये नक्षत्र तो पहले ही कट गया, कि मैंने कैसे काटा भी बताता हूँ। भवन है, घर है, आलय, आलय कैसे, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। ये जो नक्षत्र होता है ना, ये इस प्रकार होता है, इस ग्रह को बोलते हैं नक्षत्र। ये शब्द युग में पूछा जाता है, और ये ग्रह वाला हो जाएगा, ये घर वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा ग्रह वाला, ठीक है। फिर अगला, शुद्ध शब्द लिखिए, पहचानिए। तो कर देंगे हम इसको आसानी से, देखते हैं क्या है। ऋषि, 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 देखो ये दो तो कट गए वैसे, और ऋषि ये वाला सही है, ये बड़ी मात्रा नहीं आएगी, है ना, पहला सही हो जाएगा इसमें। तो ये हिंदी के थे, और भी देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है तो। ये रीजनिंग के आ गए, 150 क्वेश्चन कंप्लीट। और शुरू में कुछ हो तो इसमें नहीं है। कंप्यूटर पर देखो, मेरे को आता नहीं इतना, ठीक है चलो। तो अभी हमने देखो जीके वाला पोर्शन कर लिया, कौन कौन सा कर लिया हमने, जीके वाला कर लिया, कहाँ से था, 53 से 120, और हिंदी के लगभग 10 से क्वेश्चन थे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसके यहाँ PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल ही दी है, साथ में आपको क्लासेस मिल ही रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही क्लासें आएंगी, सारी क्लासेस डाली जाएंगी। 4th ग्रेड का लगभग हिंदी का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।